देश के लिए एक नई अग्निपथ स्कीम जो है वो सरकार ने लाई है और उसके बाद से लेकर अपोजिशन जो है वो केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम जो है वो युवाओं के लिए बहुत गलत पॉलिसी है और इसको जो है वो रिवाइज किया जाना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता मौजूद हैं। निर्मल सिंह जी, जिस तरह से अपोजिशन द्वारा लगातार अग्निपथ स्कीम को घेरा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है? देखिए, कांग्रेस का तो एक बन गया है, उनकी यही पॉलिसी है कि देश में जो भी अच्छा काम हो, अगर वो अच्छा काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उसका विरोध करना है। चाहे उनका विरोध जो है राष्ट्र विरोध तक चला जाए, और चाहे भारत की जो सुरक्षा है उसके ऊपर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगे, जो नुकसान हो उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने विरोध करना है। उनको जो है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो लीडरशिप वो क्या कर रही है, उससे ज़्यादा जो एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं जी। आर्मी के जो लोग हैं, तीनों चीफ्स जो हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया। सारे लोग, पूरी चर्चा हो रही है, और जो सड़कों पर थे, जो ये सारा उदाहरण, उनको भी समझ आ गई है। लेकिन कांग्रेस को अभी देखा, पहले कांग्रेस से पीछे से गेम खेल रही थी, अभी उनको लगा कि वो उनकी चली नहीं गेम, अभी सामने आके जो है कांग्रेस इन्वॉल्व थी। नहीं, बिल्कुल उन्हीं की इंस्टिगेशन थी। चाहे जो कहना चाहिए कि ये लेफ्टिस्ट थे, जब वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेस है, ये सारा उन्हीं का तो किया कराया था, और बच्चों को गुमराह किया। आज बच्चों को बात समझ आई है, जब चर्चा हुई। आज जो कोई सड़कों पर नहीं है, तो ये कांग्रेस का है। जब कारगिल वार था, हम जीत रहे थे, पाकिस्तान को पीछे हो रहे, तो ये इन्होंने तब भी यही बखेड़ा जो है खड़ा किया था, जो सिक्योरिटी लैब्स है जी, ये है जी, वो है। अरे भाई, वो बाद में बातें देखी जा सकती है, लेकिन जब उस समय जो है जो हो रहा है उस बार जोन में इस प्रकार की बात नहीं करनी। लेकिन कांग्रेस को तो नहीं है, उनको तो है भाई मोदी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है, चाहे देश को कितना नुकसान हो जाए। और ये जो स्कीम है, ये लगभग जो है जितने भी देश हैं उनका सभी का डिफेंस पॉलिसीज़ को जो है डिस्कस करके हुआ है। और ये 1989 से शुरू है। कारगिल वार में जब एक्सपर्ट कमेटी, अरुण सिंह कमेटी बनी, तो उसने भी रिकमेंड किया था। हमारी जो एवरेज एज है आर्मी की 32 साल है, जिसको ये 26-27 साल लाना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कहते हो पीओके को वापस लाएंगे, चाइना से लड़ाई करेंगे और पाकिस्तान को हराएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, हमारे जो ज़्यादा उम्र के फौज के लोग जो हैं, उनको अगर आपने 2 फ्रंट वार लड़नी है, पाकिस्तान से लड़ना है, चाइना से लड़ना है, पीओजे के वापस लेना है, तो वैसी आर्मी चाहिए ना। तो इसलिए कांग्रेस को लेकर उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं उनके इस एटीट्यूड की बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि 4 साल कहीं ना कहीं युवाओं के साथ भी 4 साल बाद वो क्या करेंगे, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसके लिए सरकार को ज़्यादा फोकस और करना चाहिए, क्योंकि 4 साल काफ़ी कम पीरियड है। देखिए, पहले तो यह है कि पहले यहाँ 25 लोग भर्ती होने थे, अभी 100 होंगे जी। ठीक है, 25 लोग तो रेगुलर अभी भी होंगे जी, जो ओरिजिनली सिलेक्ट होके जाने थे। और जो 75 हैं, 75 आप याद करें, जब आप 21 साल के, जब 23 साल के थे, जब मैं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। स्कूल से निकल के लोग जो हैं वो कॉलेज में जा रहे होते हैं, वो इस प्रकार के सिचुएशन है। उस वक्त तक नौजवान के पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, 22 लाख के लगभग उसके पास पैसा होगा, और जो एक्सपीरियंस है और उसके बीच में कॉन्फिडेंस होगा, और जो compete करेगा, और 25% आने के लिए वो compete करेगा। और उसके बाद जो अगर वहाँ नहीं रेगुलर हो सकता है, CRPF, BSF, CISF, डिफेंस में कई प्रकार की असामियाँ हैं। प्राइवेट सेक्टर आप देखो, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था, वो भी इसी तरह की स्कीम थी। आज मेरा सगा भतीजा कैप्टन जो है कपिल देव सिंह, आज वो जो है 3 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। वो ठीक अफसर था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले उसी उस समय उठा लेते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन होता है। हाँ, डिसिप्लिन होता है, उसमें एक एनर्जी होती है, उसका विजन होता है। तो 4 साल में, और उसको डिग्री भी मिलेगी। अगर मैट्रिक है तो 10+2 की डिग्री मिलेगी। तो इस तरह के घर में होगा तो सिर्फ वो पढ़ रहा होगा, माता पिता से वो जो है वो फीस ले रहा होगा, जो माता पिता से वो खर्चा ले रहा होगा, अभी वो कमा भी रहा होगा के साथ पढ़ रहा होगा।
तो ये लोगों को अभी नौजवानों को समझ आई है बात, लेकिन कांग्रेसियों को बात समझ नहीं आई। आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी जम्मू कश्मीर में भी जो युवा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि जितने भी जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ से कई सारे युवा जो हैं वो आर्मी, BSF या बाकी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए शुरू होने चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अवेयरनेस उनके लिए ज़्यादा हो? हाँ, कई प्रकार के यह कार्यक्रम चलते भी हैं ठीक, क्योंकि जम्मू जो डुग्गर हमारा प्रदेश है, शायद ही कोई घर होगा जहाँ से कोई फौजी नहीं है जो बेल्ट फोर्स में नहीं है, और ये हमारी रवायत है। और आज भी लोगों को जो है लगता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस बेल्ट फोर्स रहता है, चाहे सेना है या बाकी है। तो उसके लिए तैयारी तो हर प्रकार आर्मी भी करवा रही है, बाकी लोग भी करवाते हैं, और सिविल के लेवल पर भी है, प्राइवेट भी सेक्टर्स है। तो बच्चे अब देखते बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें एक जोश होता है, भाग रहे होते हैं सड़कों में। गांव में देखता हूँ जब बिलावर बसोली में जाता हूँ, बाकी तो नौजवान भाग रहे होते हैं, तो उन्हें एक जज्बा है कि हमने फौज में जाना है। डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। एक सवाल आखिरी, कई सारी स्टेट्स जैसे हरियाणा है या बाकी कई सारी स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो अपनी जो बेल्ट फोर्सेस है, उनकी जो पुलिस है, वहाँ पर वो प्रेफरेंस देगा। आपको लगता है जम्मू कश्मीर में भी कुछ इस तरह का प्रावधान बनना चाहिए, क्योंकि कई सारे युवा हैं जो इसको लेकर काफ़ी समय से तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम जो है LG साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, इस प्रकार का प्रोविज़न अगर यहाँ होता है तो बहुत बड़ा एक रिलीफ यहाँ के नौजवानों को मिलेगा, रिलीफ भी मिलेगा। ये हमारे पास ये कि एसेट है जी, एक बहुत बड़ी पूंजी है देश की। ये जो नौजवान होंगे, ठीक है, जज्बे के भरे होंगे, बाकी होंगे, बहुत बड़ी पूंजी होगी। तो हमारी जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस है, जब बाकी जो एरियाज़ हैं उसमें इनको ज़रूर जो है लेना चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत के लिए। और कांग्रेस द्वारा या अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा लगातार जो अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको लेकर डॉक्टर निर्मल सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ये एक गलत जो भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्हें एक अलग जो रवैया जो है वो अपनाना चाहिए और युवाओं को आगाह करना चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी है। और उसको लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि जिस तरह से बाकी स्टेट्स ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, पुलिस में की रिजर्वेशन मिलेगी, उसी तरह के प्रोविज़न जम्मू और कश्मीर सरकार भी बनाए तो एक बेहतरीन पॉलिसी जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ न्यूज़ नाउ जम्मू।